हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 27 सितंबर को फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आज। तो चलो बिना देर की अब क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 5 आइस एयरलाइंस के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो खुफिया जानकारी साझा करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। ITU2 क्या है? तो इंडिया, यूएसए और यूएई और इजराइल, ये 4 देश इसके अंदर शामिल है। इसको पश्चिम का क्वाड भी कहते हैं। क्वाड के अंदर भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। और हाल ही के अंदर 2023 में इसकी बैठक हो जापान के अंदर हुई है। G7 की जो 49वीं बैठक है इसका आयोजन भी जापान के हिरोशिमा के अंदर ही हुई है। G7 के अंदर जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, इटली, कनाडा, यूके और जापान, तो ये 7 देश है वो इसके अंदर शामिल है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश तो ये मिस्र बना है। और SCO का जो 9वां सदस्य देश है वो ईरान बना है। G21 के अंदर 19 देश, यूरोपीय यूनियन तथा अफ्रीकन यूनियन है ये शामिल है। तो हाल ही के अंदर जब भारत के अंदर बैठक हुई है G20 की तो उसके अंदर ही अफ्रीकन यूनियन है, इसको भी शामिल कर लिया गया है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 19वें एशियाई खेलों के अंदर ही भारत ने किस खेल के अंदर 41 वर्ष बाद में स्वर्ण पदक जीता है? तो घुड़सवार के अंदर। तो किसके द्वारा जीता गया है? तो अनुष, हृदय, दिव्यकृति और सुदीप्ति है, इनके द्वारा ही घुड़सवार के अंदर 41 साल बाद में गोल्ड मेडल जीता गया है। तो इससे पहले कब जीता गया था? तो 1982 के अंदर जीता गया था 3 गोल्ड मेडल। भारत है वो एशियाई खेलों का कब तक होस्ट रहा है, कब होस्ट रहा है? तो 1951 और 1982 के अंदर ही। और अब की बार ये खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो चाइना के अंदर किया जा रहा है। और इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक है लवलीना बोरगोवन और हरमनप्रीत सिंह है। आगे देखते हैं, फर्स्ट गोल्ड मेडल है वो किसने जीता था? तो शूटिंग के अंदर जीता गया था 10 मीटर एयर राइफल्स के अंदर दिव्यांश, रुद्रांश और ऐश्वर्य के द्वारा। सेकंड गोल्ड है वो महिला क्रिकेट टीम के द्वारा जीता गया था श्रीलंका को हराकर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते थे। 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। तो गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता था। 2 सिल्वर मेडल हैं वो रवि दहिया और मीराबाई चानू के द्वारा जीते गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 ये बर्मिंघम के अंदर हुए हैं और इसमें भारत के द्वारा 61 पदक जीते गए थे जिसमें 22 गोल्ड है। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप के अंदर पुरुष का विजेता कौन बना है? तो पुरुष के अंदर अर्जेंटीना विजेता है और किसको हराकर? तो फ्रांस को हराकर। महिला के अंदर स्पेन है वो इसका विजेता है और किसको हराकर? तो इंग्लैंड को हराकर ही। हॉकी वर्ल्ड कप का विजेता तो इस बार हॉकी वर्ल्ड कप है ये भारत के उड़ीसा के अंदर ही हुआ था और इसमें विजेता जर्मनी है और किसको हराया है? तो बेल्जियम को हराकर ही। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में होगा। 36वें का आयोजन है वो गुजरात में हुआ था और जो 38वें राष्ट्रीय खेल है इनका आयोजन उत्तराखंड के अंदर होगा। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, इसका आयोजन भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ही किया जा रहा है और इसमें भारत की तरफ से INS सह्याद्री है वो भाग ले रही है। इससे पहले भारत, फ्रांस और UAE के मध्य ओमान की खाड़ी के अंदर भी एक अभ्यास का आयोजन किया गया था जिसमें भारत की तरफ से INS तरकस है उसने भाग लिया है। इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, INS विक्रांत है तो इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो कोच्चि के अंदर लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2022 को ही। INS अरनाला तो ये पनडुब्बी रोधी जहाज है और इसको चेन्नई के अंदर लॉन्च किया गया है। INS विंध्यागिरी व INS महेंद्रगिरी है ये प्रोजेक्ट 17A के तहत ही जो INS जो विंध्यागिरी है ये 6 नंबर की है, INS महेंद्रगिरी 7 नंबर की है। समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के मध्य। मालाबार अभ्यास का आयोजन पहली बार ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया है। इंडोनेशिया की नई राजधानी तो नुसंतारा है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विश्व पर्यटन दिवस है ये कब मनाया गया है? तो 27 सितंबर को। इसकी शुरुआत 1990 में की गई है और इस बार की थीम है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, अर्थात पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही पर्यटन का विकास करना है इस बार की थीम है। UNWTO UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन तो विश्व पर्यटन संगठन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मैड्रिड, स्पेन के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड के अंदर है और ओपेन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये ओपेक है, सॉरी ओपेन नहीं है, ओपेक है जो तेल निर्यातक देश है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर है।
अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। यूरोपीय यूनियन और नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। यूएनईएससीओ का हेडक्वार्टर पेरिस में है और यूएनएफसीसी का हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन्स फ्रांस के अंदर है। और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को मनाया जाता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया है? तो वहीदा रहमान को। इसकी घोषणा है वो अनुराग ठाकुर के द्वारा ही की गई है, जो कि वर्तमान में सूचना एंड प्रसारण मंत्री हैं। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है। और ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये गोविंद फाल्के के नाम पे ही दिए जाते हैं। इनके द्वारा ही 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई गई थी। दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत 1969 में की गई है। फर्स्ट अवार्ड है वो देविका रानी को दिया गया है। इसमें 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल है वो दिए जाते हैं। आगे देखते हैं, व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। उपन्यास का नाम है पागलखाना। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को दिया गया है। उपन्यास का नाम है सूर्यवंशम। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजा को दिया गया है। हिंदी साहित्य का बद्री नारायण को दिया गया है तुमड़ी के शब्द के लिए ही। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है अल्लू अर्जुन को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट और कृति सेनन को। फीचर फिल्म का अवार्ड है रॉकेटरी को दिया गया है। पॉपुलर फिल्म तो RRR को दिया गया है। और हिंदी फिल्म है सरदार उधम सिंह, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल शेल बस है, इसका प्रारंभ नई दिल्ली के इंडिया गेट से ही किया गया है। शुरुआत की है हरदीप पुरी, जो कि भारत के पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। इसका निर्माण है वो इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया है। फ्यूल का निर्माण फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। इसकी क्षमता 30 kg की है और इसमें 4 सिलेंडर है 350 kg के। इसका कारण क्या है बनाने का? तो भारत का लक्ष्य है 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का ही, तो ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ही इसको शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है। 12वीं कौन सी है? तो REC है। हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा है वो RCF को दिया गया है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर को, और इसके द्वारा ही यूरिया गोल्ड भी बनाया जा रहा है। मोटो GP का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो इंडियन ऑयल है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, चेतन जल विद्युत परियोजना जो संयंत्र परियोजना है, ये सिक्किम के अंदर ही शुरुआत की गई है, सिक्किम के CM प्रेम सिंह तवांग के द्वारा ही। और सिक्किम के मंगल जिला है वहां पर इसकी शुरुआत की गई है। इसकी क्षमता 3 मेगावाट की है। और किस टाइप का है? तो रन ऑफ द रिवर, अर्थात नदी को रोककर ही ये बनाई गई है। नदी का नाम है चांग याहू, तो चांग याहू नदी का नाम है। और इसकी ऊंचाई है 8000 फीट की, तो 8000 फीट की इसकी ऊंचाई है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। सिक्किम है ये 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत ही भारत का राज्य बना था। सिक्किम में विधानसभा की सीट 32 है और जनसंख्या के अंदर भारत के अंदर सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर ही मिस्री धरोहर के अंदर शामिल है। यहाँ पर नाथुला व जलेपला दर्रा है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मोटो GP भारत 2023 का आयोजन भारत के ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के ही बुद्ध सर्किट के अंदर किया गया है। और इसके विजेता है मार्को बेचेजी, जो कि इटली के खिलाड़ी हैं। और टीम का नाम है मोनू VR46, तो ये इसकी टीम का नाम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जापानी कंपनी यूनिक्लो ने ही भारत के अंदर अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो कैटरीना कैफ को। पेप्सी को ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। ICC वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर मेल के अंदर है राफेल नडाल और फीमेल के अंदर है ईगा स्वीटेक, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, चाक परियोजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के अंदर की गई है, मतलब छत्तीसगढ़ में की गई है। और इसकी शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा में सुधार करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। हेल्प भारत सरकार और विश्व बैंक का है, तो विश्व बैंक के द्वारा ही इसमें 2500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जाम्बिया के अंदर ही 4,76,000 वर्ष पुरानी लकड़ी की संरचना का अवशेष मिला है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है।